हाय गाइस, फाइनली CUET 2026 यूजी के रिजल्ट्स आ चुके हैं। अब तो 24 घंटे से ज़्यादा हो चुके हैं, तो आपको पता ही चल गया है कि आपके क्या स्कोर आए हैं, क्या जैसे रहेगा। और अब आपका मेजर जो आगे का सफ़र है वो शुरू होता है। देखो, आई नो द रिज़ल्ट इज़ नॉट गुड, मतलब जितने मुझे DMs आए हैं, द रेंज ऑफ स्कोर जो है वो 600, 700, 800, रेयरली 900 के वाले बच्चे मुझे मिले हैं। 900 प्लस तो एकदम मैं बता रहा हूँ, मतलब मुझे 2-4 ही मिले अभी तक जितने DMs इंस्टाग्राम पे आए हैं, राइट। विच मीन्स कि द रिज़ल्ट इज़ वेरी टफ, मतलब बहुत मुश्किल है। इट्स नॉट ईजी। और अगर आपको लग रहा है कि ईजी नहीं है तो क्या चांसेस ज़्यादा हैं थोड़े से कम स्कोर पे ज़्यादा अच्छे कॉलेज मिलने के, देन यू आर राइट। लास्ट ईयर की जो कट ऑफ आप देख रहे हो, जिस कॉलेज की भी आपको एम करनी है, उससे आप मान सकते हैं कि इस बार कट ऑफ जो है वो 10-15 नंबर के आसपास नीचे ही आएगी, मतलब ऊपर तो नहीं जा रही है, दैट्स फॉर श्योर। ठीक है, तो है ना, हाई होप्स रखना इस बात पे। सेकेंडली, अब मेजर जो टास्क है DU का, दिल्ली यूनिवर्सिटी का जो प्रोसेस है वो शुरू होने वाला है। मेजरली अब विद इन नेक्स्ट 7 डेज़ जो है आपका CSAS जो पोर्टल है वो शुरू हो जाएगा, जहाँ पे आपको अपने नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स डालने हैं, सब चीज़ वेरीफाई करानी है ना। कोई कोटा में आपको जाना है, कश्मीरी हो या फिर ECA हो, डिबेट्स हो, स्पोर्ट्स हो, वो सब आपको फिलअप करना है। तो इसलिए अपने डॉक्यूमेंट्स रेडी रखना है। और उससे बड़ा टास्क जो है, जो CSAS फेज़ 2 होता है, जिसमें आपको प्रेफरेंस बनानी होती है, वो रहता है। तो उसके लिए भी आप काम अब तक तो मुझे लग रहा है मोस्टली लोगों ने ख़त्म कर दिया होगा, बट स्टिल कुछ पॉइंटर्स हैं, कुछ मेजर चीज़ें हैं जो आप सबको ध्यान रखनी है। सबसे पहली, अपना कोर्स जो है उस हिसाब से देखो। इस पर एक सेपरेट वीडियो कल ही आ जाएगी कि कोर्स प्रेफरेंस करनी है या कॉलेज प्रेफरेंस करनी है। इसके तो भाई साहब जो डाउट्स हैं, जो हैं नेक्स्ट लेवल रहता है, तो उस पर अलग से वीडियो मैं कल लेके आऊँगा। कैसे रहना चाहिए, क्या रहना चाहिए, क्या परफेक्ट बैलेंस है, बट स्टिल उसको साइड में रट के अपनी प्रेफरेंस आपको वैसे बनानी है कि आप टॉपर हैं। दिस मुझे नहीं पता मैं कितनी बार ये लोगों को बता चुका हूँ कि अगर आपने अपने प्रेफरेंस में सबसे ऊपर कोई घटिया सा कॉलेज रख लिया जो आपको लगता है बहुत सेफ़ है, इसमें तो एडमिशन हो ही जाएगा, और आपको उसके नीचे आपने फिर SRCC, हिंदू सब रख लिए, तो उन सब का कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि जो आपने अपने दिमाग में सेफ़ रखा है, अगर उसमें आपका एडमिशन हो गया, फिर अपग्रेड का ऑप्शन आता ही नहीं है, फिर आप ऊपर जा ही नहीं सकते। तो मैं कह रहा हूँ, अगर आपका सेफेस्ट कॉलेज भी 400 नंबर पे आ रहा है और उसके ऊपर दिल्ली यूनिवर्सिटी के नॉर्थ कैंपस के सारे कॉलेजेस है, कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि DU क्या करता है, DU ऊपर से देखता है कि भाई A नंबर का कॉलेज इसको नहीं मिल सकता, B नहीं मिल सकता, C नहीं मिल सकता, D मिल सकता है, दे दो, बात ख़त्म। अब उसके बाद अपग्रेड करने के ऑप्शन सिर्फ ऊपर वाले आते हैं कि भाई अच्छा, आप सोचो गार्गी में, तो गार्गी से आप LSR, गार्गी से आप, आपके ऊपर है सब, हैं, गार्गी से LSR, गार्गी से मिरांडा, गार्गी से आप कोई भी इंद्रप्रस्थ SRCC जा सकते हो। बट गार्गी से नीचे वाले कॉलेजेस जाए आपने, फिर सोचो हिंदू, हंसराज या फिर किरोरीमल, रामजस या कोई भी वेंकटेश्वर, आपने उसके नीचे रखा है गार्गी के, तो आप चेंज नहीं कर सकते। और एक बार आपको 4 नंबर का प्रेफरेंस मिल गया, तो आपको जब ऑप्शन मिलता है रीशफल करने का कि भाई अच्छा, अब आप नंबर 1 पे मिरांडा रख सकते हो, नंबर 2 पे LSR रख सकते हो, तो वो आपसे ऊपर के 3 ऑप्शन को कर पाओगे। नीचे के आपने 100 भरे होंगे ना, नाउ दे आर ऑफ नो यूज़। नाउ अगर नीचे वाले 100 में सोचो आपको 800 नंबर पे 4th प्रेफरेंस गार्गी मिला है, एक एग्जांपल, कोई भी कोर्स 4th प्रेफरेंस गार्गी 800 नंबर, उसके नीचे आपको लगा था कि यार LSR में वो सेम कोर्स जो है उसकी कट ऑफ जो है वो तो 850 जाएगी, तो मेरे को तो मिलने नहीं वाला, इसलिए आपने उसको नीचे रखा था कि इसका तो बिल्कुल भी ऑप्शन नहीं है। बट LSR जो आपने नीचे रखा हुआ है ना, उसका जो कट ऑफ है वो 810 गया है, आपको 800 पे मिला है और उसका 810 गया है। और बहुत चांसेस है कि अपग्रेड करने पे चांसेस हैं कि वो 810 जो है वो भी 800 की कट ऑफ टच कर जाए, मतलब उसकी कट ऑफ गिर जाए अगले राउंड में, राइट। पर क्योंकि अब आपने LSR नीचे रखा हुआ है वो कोर्स, तो आप उसको ऊपर नहीं ला सकते। समझ रहे हो आप बात को? मतलब चाहे अब आपका नीचे वाले कोर्सेज, जो भी कॉलेजेस कोर्सेज में आपने नीचे रखे, उनकी कट ऑफ कम भी होगी, तब भी आप उनको अवेल नहीं कर सकते हो। तो ऑलवेज मेक अ प्रेफरेंस शीट लाइक अ टॉपर, ऑलवेज, दैट्स द बिगेस्ट थिंग आई वांट टू से। सेकेंडली, पुट ऑल ज़्यादा से ज़्यादा ऑनर्स एंड प्रोग्राम कोर्सेज, क्योंकि वही है जो ज़्यादा आपको बेनिफिशियल आएंगे। प्रोग्राम क्योंकि 4 साल बाद वो भी ऑनर्स डिग्री में बदल जाएगा, तो उसका भी पूरा स्कोप है। थर्डली,
DU आपको एक्स्ट्रा सीट्स देता है, मतलब सोचो ये एक क्लास है, इसमें 100 बच्चे आ सकते हैं, तो DU एक बार पहले राउंड में 110 सीट 120 सीट लोगों को दे देगा कि भाई 120 बच्चे आ सकते हो, आ जाओ। क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो हैं वो विड्रॉ करते हैं, बहुत सारे बच्चे जो हैं वो है ना अपग्रेड करते हैं या दूसरी यूनिवर्सिटीज़ में चले जाते हैं या फिर कुछ भी रीजंस होते हैं, तो इस क्लास में एट दी एंड 100 बच्चे ही आते हैं। मतलब मान लो 102 हो सकते हैं, 103 हो सकते हैं, तो वो मैनेज कर लेता है DU, बट वो एक्स्ट्रा लोकेशन ही करता है हर बार राउंड 1 में। तो आपका राउंड 1 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब मान लो कि 80% ऑफ द बच्चों को जो राउंड 1 में कॉलेज मिलता है वही उनका फाइनल कॉलेज रहता है। बाद में फिर थोड़ा अपग्रेड करने पे थोड़ा अच्छा हो जाता है या फिर थोड़ा बेटर हो जाता है, वरना मैक्सिमम लोगों का सेम रहता है। तो हमेशा आपका प्रेफरेंस शीट जो है ऐसा ही बनाओ कि भाई एक बार में मिलेगा जो मिलेगा, और वैसे ही बनानी है जैसा आपने CUET देने टाइम सोचा था कि मुझे SRC, चाहे मैं कह रहा हूँ मेरे को सोचो BCom ऑनर्स करनी है, मेरे 700 मार्क्स आए हैं, राइट, एवरेज कोर्स, फिर भी मैं SRCC ही नंबर 1 पे रखूँगा। देखो वो थोड़ा फैक्चुअली जो है फिर आपको देखना पड़ता है ज़्यादा मेहनत करनी है नहीं करनी है, बट हाँ अगर थोड़ा ऐसे साइड किक है या फिर कोई कैटेगरी में मैं आता हूँ तो मैं तो रखूँगा। फिर जनरल है तो फिर तो नहीं रखना चाहिए, बट हाँ क्योंकि भाई उसकी कट ऑफ ही 900 के आसपास ख़त्म हो जाती है SRCC की, बट स्टिल अगर आप कोई कैटेगरी से हो या कुछ भी हो भाई रख लो, यू नेवर नो व्हेन लक गोना गो इन फेवर ऑफ यू। तो नंबर 1 SR, हिंदू, हंसराज, जिसमें भी आपके आता है आपका BCom ऑनर्स, राइट, एंड दैट विल बी फ्रॉम द बेस्ट नॉर्थ कैंपस कॉलेजेस, बेस्ट साउथ कैंपस, मीडियाकॉर नॉर्थ कैंपस, मीडियाकॉर साउथ कैंपस, उनमें भी आप फिर मिक्स मैच कर सकते हो, ऑनर्स प्रोग्राम वैसा करके बनाने का है। और अब मैं ये क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि अगेन जो मैंने सबसे स्टार्टिंग में एग्जांपल दिया था कि अगर आपका लक अच्छा था और निकल गया अच्छा, तो चाहे अब देखो अब CUET कैसे देखेगा, वो लेगा यार 700 में SRCC तो नहीं मिल रहा, हंसराज नहीं मिल रहा, हिंदू नहीं मिल रहा, एंड 10th नंबर का आपको सोचो आपने रखा हुआ है अगेन गार्गी बोल दूँ क्या, चलो कोई और कॉलेज देते हैं, रामजस आपने रखा हुआ है, 700 नंबर पे रामजस मिल गया, हाइपोथेटिकल है। अब उसके ऊपर के 10 जो अच्छे कॉलेजेस हैं उसमें आप जब अपग्रेड करोगे तो ये आपको जाने का मौका मिलेगा। बहुत बार पता है दिक्कत क्या आती है, बच्चे सोचते हैं यार मुझे है ना, ये भी सिनेरियो सोच कर रखना कि यार मुझे अगर 10th नंबर का मिल जाए तो क्या मैं अपग्रेड करना चाहूँगा, क्योंकि बहुत लोगों का क्या डिलेमा होता है, क्या 10th नंबर पे मेरे पास BCom ऑनर्स है, सोचो साउथ कैंपस का कॉलेज रहते हैं, मेरे पास 10th नंबर पे BCom ऑनर्स है जीजस एंड मैरी की, ठीक है, एंड 9th नंबर पे मेरे पास है BCom प्रोग्राम रामजस कॉलेज का। आई डोंट रिमेंबर अब रामजस में BCom प्रोग्राम है या नहीं है, बट हाइपोथेटिकल है ना, एक्चुअल मत लेना। तो हमेशा सोच के रखना कि अगर मैं अपग्रेड दबाऊंगा तो क्या आई एम हैप्पी विद द प्रोग्राम कोर्स, क्या आई वांट टू गो फॉर दैट प्रोग्राम कोर्स, क्योंकि बहुत बार बच्चे हैं ना इसी डिलेमा में फटक जाते हैं कि यार अब अपग्रेड तो करना है पर अगर मुझे 9th नंबर मिल गया तो मुझे नहीं चाहिए, 8th मिल गया तो नहीं चाहिए। तो ये 2 चीज़ें आपको हमेशा याद रखनी है कि अपग्रेड जब आप करोगे, जब लिस्ट बनाओगे तो आपका हर ऊपर वाला कॉलेज बेटर ही होना चाहिए, हर ऊपर वाला कोर्स बेटर ही होना चाहिए। कहीं आपने बीच में बहुत अच्छी प्रेफरेंस बना दी, बीच में आपने बहुत घटिया सा कोर्स डाल दिया, घटिया जगह पे घटिया कॉलेज में, या बहुत अच्छे कॉलेज में बहुत घटिया सा कोर्स डाल दिया, पर अब आपको लग रहा है मुझे ऑनर्स मिल गया तो अब मुझे क्या सोचो हिंदू में हिंदी प्लस संस्कृत करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, और वो आपके 5th प्रेफरेंस पे, तो वो आपको बहुत फंसा देगा। तो हमेशा चाहे कॉलेज और कोर्स का जब आता है ना डिलेमा, तो यही होता है कि भाई आप अपग्रेड कर रहे हो तो भाई वो जो कॉलेज है वो तो ठीक है, बट क्या उसका कोर्स मैटर कर रहा है, क्या आपको जो 8th में मिला है कोर्स, क्या आप उससे अपग्रेड करके कोई घटिया कोर्स में जाना चाहोगे जो उससे अच्छे कॉलेज में है? दैट इज़ द बिगेस्ट थिंग विच यू हैव टू कीप इन माइंड वाइल मेकिंग अ प्रेफरेंस लिस्ट। तो डू नॉट मेक अ प्रेफरेंस शीट दैट इज सेफ, because that's what is gonna build your entire आगे का career. तो do not make a preference sheet which is safe, make a preference sheet which goes with you in every scenario. चाहे आप अपग्रेड करो चाहे आप फ्रीज करो, ऐसा कभी भी नहीं लगना चाहिए यार मुझे नीचे वाला कॉलेज मिल जाता क्योंकि ये तो ज़्यादा अच्छा है और इसमें तो कट ऑफ भी अब कम हो जाएगी अगले राउंड में। इसलिए जितना मन हो ऊपर में अच्छे कॉलेजेस डालो, जितना मन है अच्छे कोर्सेज डालो, सेफ़ और कैजुअल तरीके से नहीं बनानी है कि यार नंबर 1 पे रख देता हूँ दयाल सिंह, मिल ही जाना है, क्या ही होना है, ऐसा नहीं होता। DU ऐसे देखता है
बट फिर आपके जो अच्छी मतलब आपने सोचो रख लिया ऐसे, आपके सोचो 800 नंबर आए, आपने दयाल सिंह बीकॉम ऑनर्स रख लिया, बात ख़त्म, आपको मिल जाएगा, लिख के ले लो। बट आपको अगर दयाल सिंह में 800 का कट ऑफ है, आपका 800 आए, वो वैसे भी मिलता अगर आपने उसको 100th नंबर पे लिखा होता। समझ रहे हो आप, मतलब अगर आपने उसको उसके ऊपर 100 अलग और कॉलेजेस डाले होते जो उससे लाख गुना बेटर है दयाल सिंह से, तब भी अगर आपके कट ऑफ और आपकी किस्मत में दयाल सिंह लिखा है, किस्मत नहीं कहते, कट ऑफ के हिसाब से दयाल सिंह लिखा है और उसको आपने 100 पे रखा है, तब भी दयाल सिंह मिलता। क्यों? क्योंकि ड्यू देखता है यार नंबर 1 तो नहीं मिल रहा, 2 नहीं मिल रहा, 3 नहीं मिल रहा, 4 नहीं मिल रहा, 100 वाला दयाल सिंह है वो मिल रहा है। पर अब आपके पास जब राउंड 2 होगा, अपग्रेड करने का ऑप्शन आएगा, तो आप ऊपर के 100 में अवेल कर सकते हो। और क्या पता भाई बहुत अच्छे कॉलेज में आपका अपग्रेड हो जाए, क्योंकि उसके ऊपर आपने बहुत अच्छे कॉलेजेस रखे हैं। पर अगर आपने नंबर 1 ही दयाल सिंह रख दिया, बात ख़त्म। अब चाहे उसके ऊपर वाले कोई भी कॉलेज रख ही नहीं पाए आप, तो अब कोई उसकी अलग कोई बेटर कॉलेज की कट ऑफ कम होती तभी आपको नहीं मिलने वाला। तो ये चीज़ें जो ध्यान में रखने की है। तो डोंट ट्रीट योर प्रेफरेंस शीट कैजुअली, डू नॉट प्ले सेफ, है ना। डोंट इग्नोर एलिजिबिलिटी कंडीशंस, दैट इज़ ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, है ना। कुछ बहुत सब्जेक्ट स्पेसिफिक कोर्सेज होते हैं कि भाई सिर्फ हिंदी वाले कर सकते हैं, जिसने हिंदी 12th तक पढ़ी है, संस्कृत 12th तक पढ़ी है, या फिर बहुत चीज़ें रहती है किसने कोई फॉरेन लैंग्वेज पढ़ी है। तो कीप दैट इन माइंड, यू नो, वो बहुत ज़रूरी है। डेडलाइंस को बिल्कुल मिस मत करना। जैसे ही आती है सबसे पहले डेडलाइंस देखो, भाई 10 तारीख तक है, 20 तारीख तक है, क्या है कैसे, उससे पहले ही सब चीज़ें तैयार करके रखो, क्योंकि आपके पास टाइम होना चाहिए फ़ी पे करने का और सब करने का, ठीक है। डोंट ओनली फोकस ऑन ब्रांड नेम्स। ब्रांड नेम्स के अलावा भी बहुत चीज़ होती है जो कॉलेज में देखनी है, चाहे वो हॉस्टल फैसिलिटीज़ हो, उसकी फ़ीस हो। भाई कुछ ड्यू कॉलेजेस है जिसमें 70-70 हज़ार की फ़ीस लगती है। आई गेस इंद्रप्रस्थ कॉलेज, उसमें 1 लाख या उसके ऊपर का फ़ीस है फॉर मास कम्युनिकेशन का कॉलेज कोर्स, राइट। और वही कंपैरिजन करूँ तो दीनदयाल नहीं, DDUC, दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एंड कॉमर्स, DCAC और अग्रसेन, इन सब में 20,000 के अंदर है ये कोर्स, ठीक है, फॉर योर रेफरेंस। तो आई एम टॉकिंग अबाउट 1 साल का फ़ीस, एंड आई एम नॉट श्योर ये 1 लाख से ऊपर भी हो सकता है इंद्रप्रस्थ में। तो फीस भी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और हाँ, आपको दिख रहा होगा अरे बस 15,000, हाँ होती है भाई, ड्यू में इतनी फ़ीस होती है, ज़्यादा नहीं होती, गवर्नमेंट कॉलेज है। 15,000 20,000 के बीच में मैक्सिमम कॉलेजेस के अंदर कोर्सेज मिल जाते हैं। तो अगर ऑनलाइन आप पहले देखो भाई इसकी सही में फ़ीस कितनी है, जैसे इंद्रप्रस्थ का मैंने एग्जांपल दिया, कुछ साइंस कोर्सेज में ज़्यादा होती है, तो लुक फॉर फीस ऑल्सो, क्योंकि एवरीवन शुड नो, एंड सबको एक बैकग्राउंड से नहीं आता कि भाई कितना भी खर्चा कर सकते हैं, राइट। फीस इज़ ऑल्सो अ कंडीशन। हॉस्टल फैसिलिटीज़, लोकेशन, है ना, आपका कोर्स जो आप देख रहे हो, पढ़ना चाहते हो, उसके क्या कंटेंट है, उसके क्या फ्यूचर स्कोप है, और ऑल्सो ऑल द करियर ऑप्शंस विच यू कैन थिंक इज़ गुड फॉर यू एंड कैन डू बेटर फॉर यू ऑल्सो। देखो 70,000 के आसपास सीट्स है, 70 कॉलेजेस हैं, जिसमें से मैं कह रहा हूँ 5-7 हटा देते हैं, क्योंकि वहाँ तो सिर्फ लोकल बच्चों को ही जाना चाहिए अगर आप दिल्ली कोर, दिल्ली NCR से हो। बट ठीक है, फिर भी यू नो, good amount of seats, good amount of colleges, make good choices, make a good list, focus on you know all these aspects जो मैंने कहा, make a good preference list। बाकी मैं subject specific preference list हर कोर्स की और कोर्स वर्सेस कॉलेज, ये मेजर चीज़ें लेके आने वाला हूँ। और यार एक चीज़ मैं भूल गया, बट अगर आपने वीडियो एंड तक देखी है, कमेंट्स में अपना स्कोर और अपना जो क्या कहते हैं कोर्स है जिसको आप एम कर रहे हो प्राइमरीली, वो डाल देना, ताकि हम भी एक एनालिसिस कर पाएँ, हम भी देख पाएँ कि भाई क्या सीन बन रहा है, कैसे हो रहा है। बाकी ऑल द बेस्ट टू यू गाइज, आई होप यू विल डू ग्रेट, एंड बहुत सारी वीडियोस आने वाली है, तो स्टे ट्यून टू दिस चैनल। कोई भी डाउट्स हो, इंस्टा कमेंट्स ऑलवेज अवेलेबल, एंड या बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय सिया राम।